हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले मसूरी लाल सॉरी खेसारी लाल यादव को हम चार लाइन कहना चाहते हैं कि नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो क्या पति पत्नी का झगड़ा ऐसा थोड़ी है जो चाइना का बॉर्डर है। आप जिस तरीके से कर्म किए हैं ना, उसी का प्रतिफल आपको खुद मिलने वाला है। आप भले ही दूसरे के मैटर में घुस जाएं, आप भले ही किसी के पर्सनल मामले में घुस जाएं, आप ये बोलते हैं कि कोई भी अगर पर्सनल मामला ही, अगर घरेलू मामला ही अगर सड़क पर आ जाता है तो सरकारी बस हो जाता है। पारिवारिक मामलों में पारिवारिक मामला तो नहीं है वो उनका, वो कहीं ना कहीं रोड पे जो चीजें आ जाती है ना तो वो सरकारी बस हो जाती है। अगर ये चीज आपकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो जब कैंपेनिंग कर रही है तो वो भी तो सड़क पर आ गई, और उनके ऊपर जब कोई गलत गाना गाना शुरू कर दिया, गलत गाना लगाना शुरू कर दिया उनके कैंपेनिंग के दौरान, उनकी कैंपेनिंग बंद कर दिया और आकर के मीडिया में भी कह रहे हैं कि इन लोगों की सोच इतनी घटिया है, इन लोगों की मानसिकता देखिए कि हमारी पत्नी को लेकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्यों? जब खुद पे पड़ी तो बुरा क्यों लग गया भाई? नहीं लगना चाहिए था ना। देखिए लोग चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। अब इतने हद तक जा रहे हैं कि मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। जब किसी का पर्सनल मामला है, जानते हैं कि वो दोनों पति पत्नी हैं, वो दोनों खुद, कष्ट दोनों को है, किसी एक को नहीं है, दोनों को कष्ट है। जितना पवन सिंह को कष्ट है उतना ही ज्योति सिंह को भी कष्ट है अपने मामला को लेकर के। वो दोनों चाहते हैं कि सुधर जाए, या पर्सनली हमारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सुधर जाए, क्योंकि हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना है। इन लोगों की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, अभी भी कोई चीज क्लियरिटी नहीं है कि भाई आगे क्या होगा नहीं होगा। इन लोगों की एक संतान सुख की प्राप्ति का एक आनंद उठाना था इन लोगों को, लेकिन इस चीज का जो है खामियाजा दोनों भुगत रहे हैं, दोनों कष्ट में है, दोनों तड़पन इस चीज को लेकर के कि भाई हमारा जो है पर्सनल लाइफ तो हमारा गर्थ में ही है, प्रोफेशनल लाइफ चलिए ठीक है, अगर ठीक भी चल रहा पवन सिंह का तो बहुत अच्छा चल रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की गर्थ में है तो प्रोफेशनल लाइफ का मजा कौन ले पाएगा? और उस स्थिति में जब दोनों कष्ट में है, उस समय जाकर के चुटकी लेते हैं, मजा लेते हैं, कहते हैं इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर जब अलग हो सकता है, बॉर्डर खुल सकता है, तो ये रिश्ते काहे नहीं खुल सकते हैं? मतलब दूसरों में तो बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्पणी आता है इनके मुंह में। विवाद चल रहा है तो ये खत्म हो सकता है ना भैया। हाँ। इस दुनिया में कौन ऐसा विवाद है? पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो सकता है, बॉर्डर खुल सकता है, तो क्या पति पत्नी का झगड़ा ऐसा थोड़ी है? कब खुल के पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर? मतलब बोलना बकना कुछ भी बक दोगे। तो जब दूसरे के पर्सनल मामले में घुस करके और हर इंटरव्यू एक पार्टिकुलर इंटरव्यू करते हैं उनके नाम पर कि इस बार इस इंटरव्यू में केवल पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर पे ही बात करेंगे। ये इतना बड़े सुपरस्टार होने के बाद एक मामूली से यूट्यूबर बनने का प्रयास करते हैं कि हमारे कंटेंट चले, हम फेमस हो जाए। फेमस तो मान लो है ही है, मतलब चर्चा में आ जाए और क्या ही होगा, और कितना ही दिन ये चर्चा में रहेंगे। लेकिन ये सब मानसिकता, इनकी सोच, इनकी जो विचारधारा वो पता चलती है। लेकिन जब यही चीज खुद के ऊपर पड़ जाती है, खुद की बीबी के ऊपर कोई बात करता है, जब खुद की बीबी के ऊपर कोई स्टोरी लगाता है, फोटो लगाता है, गाना लगाता है, तो वो इनको पसंद नहीं आता और उसकी मानसिकता के ऊपर ही चले जाते हैं। क्यों मिर्ची लग गई इतने से में ही? क्यों लग गई भाई? जब आप दूसरे के ऊपर बात किए तो आप जब बोए हो तो काटोगे क्या? वही काटोगे ना। तो उनकी हो गई कि भाई हमारी इज्जत जा रही है। पवन सिंह को कितना बुरा लगता होगा। तो चाचा बनेंगे, आपको क्या लगता है? मुझे तो वो ही बताएंगे भाई। हाँ। अभी उनके पास सिस्टम है, मेरे पास तो है नहीं। हाँ। मुझे बाप बनना था, मैं बन गया। या ज्योति सिंह को कितना बुरा लगता होगा जब ये पवन सिंह को नचनिया बोले कि बीजेपी में 3-3 चर्चा नचनिया गए हैं तो वो लोग देवता हो गए, और हम अगर इधर पार्टी में आ गए तो हम नचनिया हो गए। वहां चर्चा ठो गंदा जाकर के साफ हो गए और यहाँ साफ आकर के गंदा हो गया। कि उनके ग्रुप में तो 4-4 3-3 नचनिया पहले से है, अभी एक तत्काल में फिर से गए हैं। मतलब उनको गंदा बोलना वही काम करके, और ये वही काम करके ये साफ भी बन रहे हैं। मतलब जो भी चीज रही हो, लेकिन आप किसी के पति को अगर आप इस तरीके से नचनिया बोलोगे तो 10 मुद्दे पर आप उनके पक्ष में रहे हो, लेकिन जब उनको आप पर्सनली बोलोगे तो आप सुन भी तो लिए ना। आप किसी को नचनिया बचनिया बोल के किसी को संबोधित नहीं कर सकते, वो उनका काम होता है। बिल्कुल। और जब कोई सवाल करता है तो हमारी देवी माँ है, हमारी भाभी माँ है करके निकल लेती है। उनको नचनिया कैसे कह सकते हैं? आज भी अगर भीड़ इकट्ठा करनी होती है तो उन्हीं को बुलाया जाता है। हमारी भाभी माँ है, उनके लिए हमेशा सम्मान है, भगवान करे वो विजयी हो। अब इससे ज्यादा इनकी इज्जत की फजीयत क्या ही होगी? पवन सिंह से इनका जो है वो व्यवहार, जो संबंध है वो तो खराब हो ही गया है। कहने वाली बात है, कोई अंधा है क्या कि दिख नहीं रहा? ये कह रहे थे चलो सॉरी वारी बोल के हम फिर से मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बोल रहे इसलिए नाराज है, बाद में सॉरी बोल देंगे। अगर हार गए तो सॉरी बोल देंगे, जीत गए तो अभी मिलना तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा, पैर वैर पकड़ना पड़ेगा, तलवार चाटना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बेफजूल की बात ये है, क्योंकि हमारा कोई इन्वॉल्वनेस था ही नहीं, हमारा कहीं जिक्र था ही नहीं। लेकिन फिर भी हम आपको बन गए, कुछ बनने के लिए चल गए, बीच में घुस गए कि थोड़ा सा हम भी थोड़ा टीआरपी पे बटोर ले, थोड़ा नाम हम चर्चा में बना ले कि हम भी नेशनल मीडिया पे चल जाएं कि हाँ खेसारी यादव ने पवन सिंह के मुद्दे पर ये बोला, हाई बोला, हाउ बोला। तो जाके बोलता हूँ सॉरी भैया, अगर मेरे बातों से हट हुआ है या मैंने तो ये सब कराने के लिए चले गए थे ये।
अब जब ज्योति सिंह ने इनका ही विरोध कर दिया इस मामले में, तब इनको देखो किस तरीके से मिर्ची लगी, ना ये घर के रहे हो ना ये घाट के रहे। इसीलिए कहा जाता है हर जगह मुंह नहीं मारना चाहिए, ठीक है। एक अपने मैटर में चले गए, अगर ये पवन सिंह वाले मैटर में इस तरीके से बात नहीं करते तो जो लोग किए हमें लगता है कि पवन सिंह के फैंस होंगे, लेकिन जिस तरीके से ये उनके रिश्ते का मजाक बनाना शुरू किया, उनके रिश्ते को और फैलाना शुरू किए, उस तरीके से इनके भी रिश्ते फैलने शुरू हो गए। तो अपना तो सीधे घर में बैठा दे भाई, हम अकेले कैंपेनिंग करेंगे, हम अकेले प्रचार करेंगे, तुम घर में रहो। क्या मजा आता है जब अपने ऊपर पड़ता है तो सबको समझ में आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूसरे के फट्टे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। और देखो अभी जिस तरीके से इनका दिनेश लाल यादव के साथ भी चल गया, जिस तरीके से रवि किशन के साथ भी चल गया, मनोज तिवारी के साथ भी चल गया, पवन सिंह के साथ तो हमेशा से होता रहा है। तो ये चारों खराब हैं, ये अकेला बढ़िया है। अगर पवन सिंह का किसी दूसरे के साथ होता तो चलो समझ गए कि हाँ इनके साथ ये कंट्रोवर्सी हुई तो वो भी कंट्रोवर्सी करते थे। इन चारों के साथ ही अकेला बंदा है जो कंट्रोवर्सी करता है, और बोलने में कोई लहजा नहीं, कोई तमीज नहीं, कोई मतलब मर्यादा नहीं रहती इनकी भाषा की। ये कितने सीनियर से बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी जी को ये तो पापा बना लेते हैं कि हमारे पिता तुल्य है, लाल प्रसाद पिता तुल्य है। उन लोगों को इनको मतलब लगी रहती पिछवा से कहीं ढकेला ना जाए कहीं। बड़े नेता है जिनका नाम मानिए हमारे पिता तुल मोदी जी, आदरणीय मोदी जी। लेकिन हाँ जब आपस के लोगों को बोलना, अपने भाईचारा में किसी को बोलना, बड़े भाई को बोलना है, तो किस तरीके से गंदगी मुंह से निकलती है। चलो छोड़ो, वक्त है बताएगा, और ज्यादा नहीं है। रिपोर्ट आने वाली है 14 नवंबर। क्या 14 नवंबर? 14 नवंबर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।